आप देख रहे हैं घुमक्कर लेडी, द नॉन स्टॉप ट्रैवलर। तो दोस्तों, इस समय है हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में। भोपाल शहर का एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां पूरा हिंदुस्तान बसता है और यहाँ लगभग सभी राज्यों के लोग रहते हैं और यहाँ पर उनके धार्मिक स्थान और संस्कृति हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ना ये कौन सी जगह है। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अब हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ सारे राज्यों के लोग रहते हैं और उनकी धर्म और संस्कृति हमें देखने को मिलती है। तो उस जगह का नाम है भेल भोपाल। और आपको मैं भेल भोपाल में सबसे पहले एक भव्य मंदिर ले चलती हूँ जिसका नाम है श्री राम मंदिर। नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त हैं श्री राम मंदिर भेल भोपाल में। तो आइए मिलते हैं यहाँ की जानकारी के लिए आलोक जी से। जय श्री राम। श्री राम मंदिर बरखेड़ा भेल भोपाल, ये भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत देश का बड़ा ही प्रतिष्ठित, बड़ा ही पुण्य पावन मंदिर है। इसकी स्थापना, भूमि पूजन जब हुई थी 21 मई 1968 मंगलवार का दिन था। सुबह यहाँ पर बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था। श्री राम जी भट्ट, जिनको काका जी के नाम से, जी के नाम से हम पुकारते थे, वो इसके संस्थापक थे। भारतीय समाज के तत्वावधान में उसके अंतर्गत ये मंदिर आता है। तो 21 मई 1968 को इसका भूमि पूजन हुआ था और भूमि पूजन राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया उनके कर कमलों से हुआ था। इतना उत्साह था लोगों में, क्योंकि जब ये बीएचएल कारखाना बना था तो उस समय आसपास कोई भी देवस्थान नहीं था। लोगों में श्रद्धा भक्ति के साथ ये मन में बहुत उनकी अभिलाषा थी कि इस पुण्य पावन भूमि में एक मंदिर जरूर होना चाहिए। तो श्री राम जी भट्ट की प्रेरणा से यहाँ पे श्री राम मंदिर की स्थापना का एक संकल्प लिया गया। बहुत सारे लोग उसमें आए और भक्तों का उत्साह देख करके, उनकी उमंग देख करके, उनकी भक्ति को देख करके श्रीमती विजया राजे सिंधिया जब आई तो उन्होंने ही घोषणा करी कि मंदिर में जो मूर्तियां होंगी, राम दरबार होगा, श्री राम जी, जानकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का, वो उनकी तरफ से ही मिलेगा, वो दान में देंगे। तो भक्तों का उत्साह और डबल 3 गुना हो गया और उस दिन यहाँ पे भूमि पूजन शुरू हुआ, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और रामनवमी 1971, 4 अप्रैल 1971 रविवार का दिन था। उस दिन यहाँ पर धूमधाम से श्री राम जी और उनका ये पूरा दरबार यहाँ पे विराजा था। प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन, प्राण प्रतिष्ठा उस दिन हुई। ठीक। और प्राण प्रतिष्ठा में उनके बेटे माधवराव जी सिंधिया और उनकी धर्मपत्नी, वो दोनों आए थे और विजया राजे सिंधिया जी ने भेजा था उनको। तो उनके कर कमलों से इस मंदिर में भगवान राम का दरबार यहाँ पे विराजा था। और चारों शंकराचार्य यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, एक साथ पधारे चारों शंकराचार्य। तो ये बहुत ही पुण्य मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर, बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा मंदिर, 3 एकड़ का विशाल प्रांगण है। बहुत प्रकार के फल, फूल, पौधे, क्यारियां, बहुत सुंदर रम्य वातावरण है।
और सबसे अच्छी बात इस मंदिर की यह है कि इसका मंदिर का वातावरण बड़ा दिव्य है। मतलब कोई भी अगर एक बार यहाँ आएगा, निश्चित रूप से 99.9999% वो फिर इस मंदिर से जुड़ जाता है और जीवन फिर यहाँ पे अपनी सेवाएं देता है। जैसे कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का काम हमारे मयंक भरद्वाज जी देखते हैं। व्यवस्था है, व्यवस्था का काम हमारे श्री पीताम्बर जी हैं, वो देखते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना इन सब का काम है वो हमारे पंडित जी श्री राम लखन जी पंडित जी। सबसे बड़ी पंडित जी की खासियत यह है कि ये पिछले 40 सालों से इसी मंदिर में लगातार अनवरत रूप से सतत रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बिना नागा। छुट्टी नहीं देखी मैंने, कभी छुट्टी नहीं लेते। एक चीज और मैंने मुझे जहाँ तक ध्यान है कि रामनवमी की पूजा करने के लिए हमारे ये जब से मंदिर की स्थापना हुई है तब से DHEL के जो ED हैं, केंद्र निदेशक जिनको बोलते हैं, वो यहाँ पे रामनवमी की जन्म आरती दोपहर को 12 बजे जो होती है वो करने अनिवार्य रूप से बिना नागा अभी तक आए हैं। जो भी ED आरती जो होती है आपके दोपहर को 12 बजे पूरा हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था रहती है, सब अपने आप लाइन से आते हैं, दर्शन करते हैं, अपने आप जाते हैं, कोई धक्कम धुक्की नहीं होती, कोई न्यूसेंस नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर लोग अच्छे से दर्शन करके। और मैंने अनाउंसमेंट में ये भी सुना है जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है वो पहले आके दर्शन करें। हाँ, ये तो हमारे भारतीय संस्कारों की व्यवस्था ये वो है कि अब बेचारे 80 साल के हैं, क्योंकि इस मंदिर से शुरू से अब 50 साल तो मंदिर को ही होने आ गए। अगले साल 2021 में रामनवमी के दिन मंदिर 50 साल का हो जाएगा। राम जी को विराजे यहाँ पे 50 साल रहेंगे। तो उस समय जिनकी उम्र 20-30 साल रही होगी तो वो अभी 80 साल 85 साल, कोई व्हील चेयर से आते हैं, कोई सहारा लेकर के आते हैं, क्योंकि राम जी से आस्था जुड़ी हुई है उनकी, दिल से चाहते हैं। और जो भी जुड़ता है यहाँ मंदिर को दिल से जुड़ता है। तो वो अब वो बेचारे लाइन में क्यों लगे? तो ये तो हमारी एक सनातनी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं कि हम उनको बोलते हैं कि वो आप अलग से आइए, सीधे हमारा ये श्री शिव द्वार है, यहाँ पे आते हैं। हम उनको प्रायोरिटी में उनको दर्शन कराते हैं और छोड़ करके भी आते हैं। अगर वो बोलते हैं तो उनके लिए एक बैटरी वाला ऑटो भी हम लोग कर देते हैं ताकि उनको ये दूरी चलने में भी मुश्किल नहीं हो। यहाँ कब बहुत अच्छे मतलब विशिष्ट पूजाएं कब होती हैं? विशिष्ट पूजाएं सबसे बड़ी पूजा रामनवमी के दिन होती है, चैत्र शुक्ल रामनवमी। पंडित जी आप बताइए। श्री राम जन्मोत्सव बड़े भव्य उससे अपन मनाया जाता है के द्वारा। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, आपकी ये गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के बाद अपना नवरात्रि। यहाँ पर हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है। हर मंगलवार अनिवार्य रूप से एक बहुत सुंदर मंडली है यहाँ पे, श्री विवेक उपाध्याय जी के नेतृत्व में वो आके यहाँ पे सभी लोग आते हैं और वो यहाँ पे आकर के सुंदरकांड का भव्य पाठ करते हैं। संगीतमय आनंद आ जाता है इसमें और ये अनवरत रूप से जारी है। सुंदरकांड का पाठ होता है यहाँ पे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्री अरुण गोल जी हैं, वो बिना नागा वो करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। और यहाँ पे शिव रुद्राभिषेक होता है, 11 पंडित लोग आते हैं मंदिर की तरफ से और वो श्री अरुण गोल जी के नेतृत्व में यहाँ पे रुद्राभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि पे बहुत लोग आते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम होता है। दत्तात्रेय जी यहाँ विराजे हैं, गुरुदेव दत्तात्रेय जी, उनकी यहाँ पे आराधना होती है। खास करके मराठी भाषी जो लोग हैं वो उनको बहुत मानते हैं। हनुमान जयंती मनती है, हनुमान जी विराजे हैं यहाँ पे भव्य रूप से। 11 बार हनुमान चालीसा का पारायण होता है, संगीतमय भंडारा होता है, जैसा कि सब मंदिरों में होता ही है। ये आयोजन ऐसे होते हैं जो हमारे भारतवर्ष और बाहर के भी सभी मंदिरों में होते ही है। इतनी बड़ी मूर्ति और कहीं नहीं, राम मंदिर के अलावा और बिरला मंदिर में और छाप ये मूर्ति है भव्य, मतलब इतनी आत्मीय है, इनको देखने पे इतना अपनापन लगता है राम जी को देख के। इतनी सुंदर मूर्ति कहीं और नहीं है, लोग आके बताते हैं। अच्छा। अभी तमिलनाडु से एक पूरी बस भर के आई थी, वहां से लोगों ने आकर के दर्शन किए और वो ये हमको बोल के गए कि हम इतने मंदिर घूमे हैं देश में, जगह जगह गए हैं, पर इतना सुंदर दरबार, इतना भव्य दरबार हमने कहीं और देखा नहीं। श्री राम मंदिर का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन एक और नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का जो मुख्य नाम है वो है श्री सनातन धर्म मंदिर। श्री सनातन धर्म मंदिर, सनातन धर्म क्योंकि बहुत पुराना हमारा चला रहा है, उसको मानते हुए, उसकी परंपराओं का निर्वाह करते हुए, उसकी संस्कृति का हम लोग पालन करते हैं। ये मंदिर में वही है।
क्योंकि यहाँ पे मुख्य मंदिर में श्री राम जी विराजे हैं, इसलिए इसको प्रचलित भाषा में राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर के नाम से ही सब जानते हैं। राम मंदिर बरखेड़ा बेलवत्ता। सन 2021 में रामनवमी जब भी आएगी 21 अप्रैल 2021 में, तब मंदिर राम जी जब विराजे थे उसकी स्वर्ण जयंती आ रही है। मंदिर अपने 50 साल स्थापना के पूरे कर रहा है। एक भव्य प्रोग्राम यहाँ पे मनाने की एक प्लानिंग चल रही है, जिसमें हम लोग ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को निमंत्रण भेज दिया है। उनको जा चुका है निमंत्रण, अब ये उनके ऊपर है, उनकी व्यस्तताओं के ऊपर है। अगर वो समय निकाल पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस दिन रामनवमी सन 2021 में श्री राम मंदिर बरखेड़ा बेलगोपाल जरूर पधारें। प्रोग्राम हमारे 3 दिन पहले से शुरू हो जाएंगे और उस दिन विशेष भंडारा, विशेष कार्यक्रम, विशेष संगीत संध्या, यज्ञ, हवन, पूजा जो भी होता है वो यहाँ पे होगा। और एक स्मारिका वगैरह, कैसे मंदिर बना, किन किन लोगों ने योगदान दिया, विस्तृत रूप से हम लोग सब यहाँ पे स्वर्ण जयंती का प्रोग्राम मनाएंगे। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि कोई भक्त आया हो, उसने कोई ऐसे अनुभव बताए हो जो बिल्कुल अद्भुत हो, चमत्कारी हो? जी बिल्कुल। ये साहब मंदिर की बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पे जो भी सच्चे दिल से मनोकामना लेके आया है, राम जी की कृपा से उसकी मनोकामना पूरी हुई है। मैं ऐसे कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक हमारे भाई थे, उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, तो मेरे से चर्चा हुई उनकी। मैंने कहा एक बार राम जी के दरबार में हाजिरी लगा दो, उनसे मांग लो। तो वो आए, उन्होंने सब परिवार यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ आए, हाजिरी लगाई और यकीन मानिए अगले साल उनके यहाँ पुत्र रत्न जन्म लिया और उस पुत्र का नाम राघव रखा उन्होंने। ये चीजें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। बखानते नहीं है हम लोग, हमारी ये विशेषता है। नहीं बखानने की जरूरत नहीं सर, ऐसी सारी चीजें हमारे जो भक्त लोग हैं जिनको पता नहीं है, लेकिन वो भी दर्शन के लिए आएंगे, उन्हें पता चलेगा। हाँ। तो बहुत अद्भुत। जी। अभी कोरोना काल चल रहा था, कई लोग परेशान हैं नौकरी के लिए, काम के लिए, करने के लिए, तो ऐसे कई लोग आते हैं जो यहाँ पे माथा टेकते हैं। अपनी हम लोग क्या करते हैं, पर्ची के ऊपर अपनी मनोकामना लिख करके बोलते हैं आप दान पेटी में डाल दें, तो भगवान की नजर रहती है और वो सुनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी काम बन जाते हैं और वो फिर मंदिर से परमानेंटली जुड़ जाते हैं। आप ये मान के चलिए, इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि अभी तक मंदिर में इतनी बार भंडारा हुआ है, मंदिर समिति ने 1 रुपया भी अपना खर्च नहीं किया। सारे भंडारे एक, बल्कि इतना दे के जाते हैं हम लोगों को, हमको तब मना करना पड़ता है उनको कि अरे अब बहुत हो गया, मत दीजिए। सारे भक्त लोग करते हैं, सब भक्त लोग घी के टीन, दही, चावल और आटा और हर चीज, गैस सिलेंडर से लेकर के बच जाता है। हमको हाथ जोड़ जोड़ के मना करना पड़ता है। हमारा एक फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज पे श्री राम मंदिर BHL भोपाल के नाम से, उसके माध्यम से करीब 9000 लोग जुड़े हैं इस एरिया के। तो उस पर एक अपील हम डालते हैं, बस धड़ 3 दिन के अंदर खुलता है, वो सामान पूरा इकट्ठा हमारा हो जाता है और पूरा हम हाथ जोड़ के मना करते हैं कि भाई अब मत दीजिए क्योंकि सामान ज्यादा। तो ये इनकी प्रताप है सब, राम जी की कृपा है और इनकी शरण में जो भी आ जाता है उनके सब बिगड़े काम हो जाते हैं। तो मैं ये अपील भी करना चाहूंगा कि यदि आपके मन में कोई मनोकामना है, एक बार आप मंदिर में आके हाजिरी लगा के राम जी के सामने अपनी वो प्रॉब्लम, अपनी वो जो पीड़ा है वो व्यक्त करके देखिए, हो सकता है आपको फायदा मिले।
तो दोस्तों, अभी हमने देखा राम मंदिर। इसकी अगली कड़ी में हम आपको यहाँ के उद्यान में ले चलेंगे और यहाँ पर देशी नहीं विदेशों से मंगाए गए पौधे दिखाएंगे भी और उनके महत्व के बारे में बताएंगे भी। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।